कराची में नौजवान मीर रजा कत्ल केस में खबर कुशाई की पोस्टमार्टम के हवाले से 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड की जानिब से रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। खबर कुशाई के दौरान 17 सैंपल्स को महफूज किया गया था। 3:30 बजे मेडिकल बोर्ड कब्रिस्तान से रवाना हुआ था, लेकिन अभी तक 1/4 रिपोर्ट ही तैयार की गई है। कराची में नौजवान मीर रजा कत्ल केस में कब्र कुशाई पोस्टमार्टम के हवाले से 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड की जानिब से रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है और किन मराहिल को नज़र में रखा जा रहा है, जानते हैं बाबर सलीम से। जी बाबर। जी देखिए, ये एक टेक्निकल और प्रोलॉन्ग्ड पूरा प्रोसेस होता है। इस प्रोसीजर में ना सिर्फ लाश का फिजिकल मुआयना किया जाता है, बल्कि मुख्तलिफ सैंपल्स लिए जाते हैं जिसमें डीएनए के सॉफ्ट होते हैं और इसके साथ उसकी जिस्म की हड्डियों के नमूने लिए जाते हैं ताकि ये जांचा जा सके कि जिसकी लाश है उसकी शिनाख्त क्या है और उसकी मौत किन हालात और किस नौइयत की सूरत हाल में हुई है। जो खबर कुशाई की गई आज सुबह, उसमें मजमूई तौर पे 17 सैंपल्स को महफूज किया गया है और जो हमारे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तक 1/4 रिपोर्ट जो है इनिशियल वो तैयार की गई है। गोली कहाँ से लगी, कहाँ से निकली, इसकी जानने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। बॉडी चूंकि 2-4 दिन पुरानी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में आगे जा चुकी है, तो जिसके बाद फिजिकल मुआयने में उमूमी तौर पर ये जांच लिया जाता है। ताहम जब तक तहरीरी तौर पर डॉक्टर्स लिखकर प्रॉपर्ली अनाउंस नहीं करते, उस वक्त तक ये कहना कि गोली पीछे से लगी या आगे से, ये शायद कब्ज़ वक्त होगा। लेकिन जो जराए बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि डॉक्टर्स की राय मजमूई तौर पे ये है कि ये गोली पीछे से लगी, यानी कि खुदकुशी का जो उनसर था इस पूरी सूरत हाल में वो अब जाहिल होता नजर आ रहा है। इसके साथ जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि महफूज शुदा जो नमूने हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो केमिकल एग्जामिनेशन के बाद सामने आएगी। इसके साथ जो डीएनए सैंपलिंग है वो भी कुछ वक्त लेगी। डीएनए सैंपल्स को भेजा जाएगा, उनको जो पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के बाद जो डीएनए की रिपोर्ट है वो आएगी। तो अब ये जो प्रोसेस था, इनिशियल प्रोसीजर था, वो तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब जो टेक्निकल साइड पे केमिकल एग्जामिनेशन, डीएनए सैंपलिंग और दीगर चीज़ों की एग्जामिनेशन है वो अपना टाइम देगी, जिसके बाद डॉक्टर्स कुछ बता सकेंगे। मुतवक्का तौर पे आज इब्तदाई रिपोर्ट जो है अब वो कुछ देर बाद सामने लाई जाएगी और उसमें ये बताया जाएगा इनिशियली कि ये गोली जो है ये किस जगह से लगी और किस जगह से बाहर निकली, जिसके बाद ये वाज़ेह होगा कि पुलिस का मौक़िफ़ कि ये खुदकुशी थी वो दुरुस्त है या नहीं, और वालिदैन का मौक़िफ़ कि जी ये पीछे से गोली मारी गई यानी कि कत्ल है वो ठीक है या नहीं। ठीक है। अच्छा बाबर, ये बताइएगा कि मुकम्मल होने में इस रिपोर्ट को कितना वक्त दरकार होगा? माहिरीन इस हवाले से क्या बताते हैं, और जो पहली रिपोर्ट थी उसके पॉइंट से इस रिपोर्ट के पॉइंट्स किस हद तक मुख्तलिफ होने के हवाले से बात की जा रही है? जी देखिए, फौरी तौर पे ये कहना कि किसी भी डेड बॉडी की जो केमिकल एग्जामिनेशन है उसके प्रोसीजर में फाइनल फाइंडिंग्स कब तक आ जाएंगी, ये फौरी तौर पे नहीं कहा जा सकता। हर लाश जो है उसकी नौइयत मुख्तलिफ होती है। हमने माजी में देखा है, मुस्तफ़ा आमिर की खबर कुशाई रिसेंटली अभी हाल ही में हुई है, और जो रिसेंट केस कराची में एक बड़ा वाकया था, उसमें मुस्तफ़ा आमिर की जो बॉडी थी उससे भी डीएनए हासिल किए गए थे, उसकी भी जो है वो फॉरेंसिक जांच की गई थी। यहाँ भी यही होना है, फॉरेंसिक जांच की जाएगी जिसके वक्त का तयन अभी नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया बाबर, आपने आगाह किया।